हाँ, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड इन योर own life, and as I want to meet with you all that one of the student has come to me and asked, sir, आखिर कब तक एक पर्सन को मेहनत करना होता है? कि पापा मम्मी कहते हैं कि if you will able to pass grade 10th with a good grade, the whole life will be so restful. फिर मैं अपने सीनियर से पूछता हूँ तो बोलते हैं कि भाई 11th 12th कर लो ना, तो फिर लाइफ एकदम मस्त हो जाती है। फिर सर, जब मैं ग्रेजुएशन के बच्चों से मिलता हूँ, अपने घर के बगल में पूछता हूँ, तो दीदी भैया सबको वो बोलते हैं बेटा ग्रेजुएशन अच्छा से कर लिया ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। फिर जो कहीं जॉब कर रहे हैं वो बोलते हैं कि यार ये ना जॉब ऐसा करो जिसमें आपको रिलैक्स फील हो। तो सर आखिर कब तक मेहनत करना होगा? द क्वेश्चन इज दैट। तो ना ये क्वेश्चन तो एक छोटे से बच्चे के मुंह से सुनकर बड़ा आश्चर्यजनक लगा मेरे को कि एक बच्चा इतना कॉन्शियस है अपनी चीजों को लेकर दैट, और वो ऐसा क्वेश्चन, बहुत गहरी क्वेश्चन पूछ रहा है अपने एक मेंटर से। तो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई मस्ट हैव सम वर्ड ओवर दिस थिंग ना। तो द बेसिक थिंग है ना, जैसे कि यदि बेसिक थिंग पे मैं बात करूं तो बेसिक थिंग ये है कि मेहनत तब तक करनी होगी जब तक आपका जो एम है वो अचीव न कर ले आप। मेहनत तब तक करनी होगी। तो दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या क्या जो मैं विश करा हूं है ना, या फिर मेरा जो गोल है या फिर मेरा जो एम है, यदि मैं उसे अचीव कर लिया या कर ली तो उसके बाद मेहनत नहीं करना है क्या? तो ना बड़ा अच्छा सा यहां आंसर है कि उसके बाद जो आप मेहनत करेंगे ना उससे डबल करेंगे, लेकिन जानते हैं आपको उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और आपको ना वो चीज मेहनत करने में मजा बहुत आएगा। व्हाई आई एम टेलिंग यू, जस्ट यू मस्ट ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ ए पर्सन। कोई बच्चा है वो बहुत अच्छा एक बिजनेसमैन, E1 क्लास का बिजनेस मैन बनना चाहता है। अब नाउ थिंक है ना कि 10th तक मम्मी पापा कहते हैं कि अच्छे से पढ़ लो, 11th 12th में आएंगे तो रियलिटी पता चलेगी कि 11th 12th में तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तभी आप जाके IITs या नीट के थ्रू एम्स में या फिर अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और फिर ग्रेजुएशन में जब आते हैं तो फिर आपको रियलाइजेशन होता है कि यार 10th 11th 12th जो भी था, जितना भी मेहनत करा, अब यहाँ पे और ज्यादा मेहनत करना होगा, है ना? क्योंकि व्हाई? बिकॉज राइट नाउ वी हैव नॉट रीच टू द एम, है ना? फिर हम लोग को लगता है, तभी क्वेश्चन डेवलप होता है कि आखिर कब तक मेहनत करना होगा। तो फिर कोई बच्चे IITs में चले जाते हैं, कोई नीट के थ्रू डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में चले जाते हैं, कुछ ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, है ना? फिर उसके बाद कोई मास्टर्स करता है, कोई PhD करता है। बट आफ्टर दैट ना, मान लेते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल करिकुलम अ पर्सन इज हैविंग अ जॉब, बट वो ना जॉब उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो एम था वो एम अभी अचीव नहीं कर पाए, तो उसको अभी मेहनत करना होगा टू अचीव दैट एम, है ना? और जैसे ही एम आपको अचीव हो गया, है ना, कोई मान लेते हैं कि A1 क्लास का बिजनेसमैन बनना था, बन गया आप, कि IIM के थ्रू MBA कर लिए, आपको बिजनेस की चीजें समझ में आ गई और फिर आप अपना A1 क्लास के बिजनेसमैन बन गए आप। फिर या फिर हो सकता है डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड डिफरेंट ओपिनियन, है ना, आवर सोसाइटी हैज। तो कोई बच्चा हो सकता है ऑफिसर बनना चाहता हो, ऑफिसर बन गया, है ना? कोई बच्चा चाहता हो कि वी द टीचर्स बनना चाहते हो, है ना, तो टीचर्स बन गया। आप लोग बहुत सारे टीचर्स को जानते होंगे, जैसे डॉक्टर विकास विकृति सर, और सबसे बड़े महान टीचर्स हैं जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर हैं। फिर यदि मैं रिसेंट की वायरल चीजें की बात करूं तो अवध ओझा सर हैं। तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि अभी जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में, इफ आई विल, हाउ कैन आई फॉरगेट द वन एंड ओनली अलख पांडे सर, है ना? तो ये बात है कि बहुत सारे टीचर्स को आप अपने घर में चाहे कहीं भी हो जानते होंगे, है ना? तो वही बात है कि क्या अब वो मेहनत करना बंद कर दिए? नहीं,
द आंसर इफ यू विल गेट कि नहीं, अब वो ना जितना मेहनत अपने प्रीवियस लाइफ में कर रहे थे उससे डबल ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बट इट दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर डूइंग द लेबर हार्ड। व्हाई? बिकॉज दे हैव अचीव्ड देयर एम। ठीक है, तो एम के बाद ना सब चीजें लगती है, हैप्पीनेस आ जाती है इनसाइड द बॉडी। हैप्पीनेस आपको रियलाइजेशन होती है, और जैसे ही आपको रियलाइजेशन हो जाती है हैप्पीनेस की, उसके बाद मेहनत करना कोई मायने ही नहीं रखता। मतलब इसका मतलब सा सिंपल है कि आप यदि उससे पहले अपने गोल को अचीव करने से पहले 8 आवर मेहनत कर रहे थे ऑन रेगुलर बेसिस, तो यदि उसके बाद आप 16 आवर भी मेहनत कर रहे हैं, 12 आवर भी मेहनत कर रहे हैं ना, यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट यू आर डूइंग द लेबर सो हार्ड। यू विल आइडेंटिफाई कि यार कल ना और इससे बेहतर रहना है, परसों ना इससे और बेहतर रहना है, ये आपके माइंडसेट में आ जाता है। तो यही मेरे को करना था कि जिंदगी एक ना बहुत, यदि आप सोच रहे हैं कि बहुत ईजफुल है ना, तो ऐसा है नहीं। मतलब है, इजी तो है, क्योंकि बड़ा अच्छा सा क्रिएचर है हम लोग, और भगवान ने इतना अच्छा सा ब्यूटीफुल गिफ्ट देकर मेरे को भेजा है, अब हम लोग को भेजा है अर्थ पे, तो कुछ ना कुछ सोचकर ही भेजा होगा, है ना। तो हम लोग ना मेहनत करने से कभी घबराएंगे नहीं, एंड ऑफ कोर्स हर एक जैसे जैसे हम लोग स्टेयर्स के वन आफ्टर द अदर वी विल अचीव दैट वन। तो जब भी आपको एक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि पूरी लाइफ ना बिना लेबर के आप रह ही नहीं सकते, बिना मेहनत किए रह ही नहीं सकते। ठीक है, और देखिए ना, यदि आप सोचिए एक सिनारियो कि मैं अभी ऐसे आपसे बात कर रहा हूं, और मैं ना थोड़ा कुछ डिस्टरबेंस के कारण मैं अब डिलीवर नहीं कर पा रहा, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं। आप सोच कर देखिए कि हाउ डिफिकल्ट इट फॉर मी टू सिट इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम। कैन यू रियलाइज, है ना, रियलाइज भी नहीं कर पाएंगे आप कि कितना डिफिकल्ट वो सिचुएशन होगा। तो इसलिए ना लाइफ को एकदम इजी वे में मेहनत करते रहिए, इंजॉय करिए अपने मेहनत को। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आए कि कब तक मेहनत करना होगा, तो आप खुद से आंसर करिए कि जिंदगी जब तक जिएंगे तब तक मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी विल गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।